किसी न किसी सिचुएशन से। तो अभी यही चल रही है, अभी इसको अपन को कैरी ऑन करना है। 25-30 करोड़ का वैल्यूएशन इन लोगों ने लगाया है। Awesome, देवेश, nice. And friends, आज के डेट में जैसे मुझे देवेश ने ऑलरेडी बताया है, इनके एवियोनिक्स, इनके रोबोट्स, इनके सेंसर्स, इनके क्या कहते हैं नाम okay, anyways, so these are helping a lot of people at this point of time in COVID situation, trust me, right? And drones, what I was wanted to say, right? ठीक है, तो wonderful, thank you Devesh, thank you so much. If it's a combination of technology and agriculture, right? तो गवर्नमेंट के तरफ से आपको किस तरह की हेल्प मिलती है और क्या चैलेंजेस आते हैं उनको कन्विंस करने में कि नहीं ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर काम आएगी, राइट? तो वो आप थोड़ा सा बताइए। हाँ, देखिए, आई एम थैंकफुल फॉर द करेंट गवर्नमेंट। अभी का जो ऑफिसर्स है, मैंने ऑफिसर्स के 2 जनरेशन देखे। 2010 वाले जनरेशन जब मैं छोटा था लेकिन इनसे टच कर सका, और आज का। अगर आज आप किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिलते हैं तो वो उस डिस्ट्रिक्ट के सीईओ टाइप से सोचते हैं, बहुत अच्छे से आपसे मिलेंगे, बहुत सारे से। एक तो नया ये आईआईटी करके जो आईएएस वगैरह की एक बड़ी फॉर्म तैयार हुई है, तो ये टेक्नोलॉजी कन्विंस्ड पीपल है। आज से ये 5-7 साल पहले ऑर्थोडॉक्स होते थे ऑफिसर्स। ये जो नए सेक्रेटरीज बने, यंग सेक्रेटरीज फ्रॉम द आईआईटीज एंड ऑल। हमारे बिहार के जो सेक्रेटरी जो डायरेक्टर हैं, ही इज आईआईटीएन आदित्य कुमार, एंड ही इज तो उनको बड़ा अच्छा लगा। होता क्या है कि आपकी टेक्नोलॉजी के साथ उसकी रिपोर्टिंग अच्छी होनी चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट के अपने कंप्लायंसेस हैं, उनकी अपनी स्कीम्स हैं। गवर्नमेंट का मैक्सिमम जो स्टार्टअप होता है उसके दिमाग में ये होता है, या लोग जो आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं, कि गवर्नमेंट में काम करो तो अपन को काम नहीं करना पड़ेगा, मतलब अपन को काम कुछ ले दे के हो जाएगा। ऐसा नहीं चलता है, ले दे के अब वो वाला टाइम चला गया। यहाँ पे भी आपका काम बोलता है, डेटा बोलता है। टेक्नोलॉजी को पहले क्या होता था, आप कितनी बड़ी भी टेक्नोलॉजी बना लीजिए तो वो लोग ऑफिस से बाहर आपको देखने नहीं आएंगे। लेकिन अब क्या है कि टेक्नोलॉजी लोग देखने आ रहे हैं। आज के डेट में बिहार जैसा स्टेट देख लीजिए, अगर मेरे रोबोट से डिप्टी सीएम साहब ने हाथ मिलाया, उनको भोजपुरी में ये बोला, तो आईएएस आईपीएस लोग जो थे यहाँ के, जो उस प्रोग्राम को कंडक्ट किए, उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं बिहार से हूँ लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे पुणे में जाके ये सारी चीजें बनानी पड़ी थी, तो वो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि अगर रोबोट है ना, बोले सर खर्चा नहीं है आने के लिए, पैसा ले जा, मतलब हम इमेजिन कर सकते, टेंशन मत लो। तो वो बहुत अच्छा सपोर्टिव इन्वायरमेंट है पूरे देश भर में। मैं अभी हम लोग को गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से काम मिला है, अच्छे से काम मिला है। मतलब वो चूंकि टेंडर वेंडर तो होते ही हैं उनके, तो वो अपन को एजुकेट करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे फॉर्म भरना है, ऐसे नहीं ऐसे बनना है। और उसके बाद क्या होता है कि नई टेक्नोलॉजी, आज थैंक्स टू डीजीसीए, सोचिए ना, ड्रोन को लीगलाइज किया, ड्रोन को के लिए वो बना रहे हैं, पूरा का पूरा क्राइटेरिया बना रहे हैं, स्टार्टअप को सुना जा रहा है। तो जो भी इस इंटरव्यू को अभी आप सुन रहे हैं, अभी के डेट में आपका सबसे बड़ा कंज्यूमर आपका गवर्नमेंट होगा। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विसेज है, तो गवर्नमेंट इज योर बिगेस्ट बायर। गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है स्टार्टअप को, और प्रमोट आप क्या होता है ना कि आप इन्वेस्टमेंट और लोन मांगने जा रहे हो। 100 में से 90 लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट की किसी स्कीम से मेरे को लोन मिल जाए। नहीं, आप अपने बदौलत प्रोडक्ट तैयार करो और उनको एज ए क्लाइंट ट्रीट करो, और व्हेन यू विल गो, यू विल प्रेजेंट कुछ ना कुछ पोर्शन ऑफ वर्क वो जरूर देंगे। जैसे मेरे केस में भी वो उन्होंने एक डेमो वर्क करने के लिए दिया, शुरुआती में 10,000 एकड़ का उन्होंने डेमो वर्क करने के लिए दिया, और उसके बाद लकीली कांट बिलीव बिहार में हमारी बात चल रही है 100 मिलियन, मतलब उनका जो मार्केट साइज है। अभी मान लीजिए कि अभी बिहार में 10 करोड़ की पॉपुलेशन है, 1 करोड़ एकड़ यहाँ का क्रॉप मॉनिटरिंग है, और जो मैंने डेटा स्टार्ट किया है, दे आर थिंकिंग, मिनिस्टर्स आर थिंकिंग, आईएएस आर थिंकिंग, मुझे कोलैबोरेट कर रहे हैं और बोले अच्छा तुम्हारी टेक्नोलॉजी है तो किसान स्टेशन लगाओ, मैं डेटा बायर होऊंगा। और जब गवर्नमेंट मेरा डेटा बायर बन जा रहा है तो फार्मर के लिए बड़ा रिलायबल हो रहा है। सो इट्स वेरी गुड इन्वायरमेंट, वेरी सपोर्टिव इन्वायरमेंट फॉर करंट स्टार्टअप्स। Fantastic, nice. अगर इतना सपोर्ट मिले तो कोई क्यों डेफिनेटली ना करे। बट गुड पॉइंट दैट यू टोल्ड अस कि गवर्नमेंट एज अ क्लाइंट, मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली लुक फॉर फंडिंग, राइट? तो ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया कि फंडिंग, इट्स बेटर यू डिपेंड ऑन योरसेल्फ। आपके केस में आपने शायद बताया था, आपने कैसे फंड थोड़ा सा कलेक्ट किया, कि थोड़ा सा बताइए। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया लाइफ में, बहुत एक्सपेरिमेंट। यू डोंट नीड टू डू लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। कई बार क्या होता है ना कि इमोशंस में आके अपन को शो ऑफ करना था,
अपन को इम्प्रेस करना होता है, इस चक्कर में अपन को बिजनेस करके उसमें बहुत रिसोर्सेज खर्चे हो जाते हैं। अपन ने कॉलेज बनाने की सोचा, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, पता नहीं 50 की चीजें करने का। 2015 से मेरे को क्लैरिफाई हुआ चीजें मुझे करना क्या है। और लोग आपको सपोर्ट में आते हैं। मेरे 50 लोग बोलते क्या करेगा नहीं करेगा। मेरे गांव के ही 1-2 मेरे कजिन होंगे, चचेरे भाई होंगे, उनके फादर रिटायर्ड किए थे। his father he lost his father बर्थडे से। मेरी मौसी भेज देती थी, और मेरे मौसा जी मुश्किल से 20-25 हजार का जॉब करते हैं, और 15-20 हजार रुपए जब भी जरूरत होता है भेज देते थे। मेरी दीदी भेज देती थी 5,000 रुपए। देवेश का फोन आएगा, पैसा के लिए फोन कर रहा होगा। पापा का रिटायरमेंट फंड बहुत सारा यूज कर लिया, गांव में घर नहीं बना पा रहा था। आप पैसे आ रहे हैं, एविएशन से भी मेरा पैसा आ रहा था, हर महीने 2-3 लाख रुपए मेरे को मिल जाते थे। लेकिन होता क्या है कि दोस्त, पीपल बिलीव इन ह्यूमन आर द वेरी इमोशनल। कई लोग जिनसे मैं पैसे मांगने के लिए जाता था, या तो कई बार बोलते थे ठीक है देवेश, मैं डायरेक्टली पैसा नहीं दे सकता, इनडायरेक्टली पैसा दे सकता हूँ, तुम्हें मैं क्लाइंट से मीट करवा सकता हूँ। आपको कुछ ऐसे लोगों को यूज, देखिए कई बार लोग होंगे जो आपको वो पैसा नहीं दे रहे होंगे, लेकिन वो कुछ ऐसे लोगों से जोड़ देंगे जो आपको बोलेंगे अच्छा ठीक है देवेश, तुमको इक्विपमेंट खरीदना है, मैं इक्विपमेंट दिला देता हूँ। अच्छा देवेश, क्या चीज, दिक्कत क्या चीज है? देखिए अगर आपको मंदिर बनाना है, बड़ा सॉलिड इस एग्जांपल को सुनिएगा, अगर आपको मंदिर बनाना और चंदा मांगने जा रहे हो, तो कैश मांगोगे तो थोड़ा लोगों को बोले पता नहीं कैश का क्या करेगा। लेकिन अगर आप किसी से ईंट मांगो, लोहा मांगो, सीमेंट मांगो, तो लोग इजिली दे देंगे। सो फंड आपको मैनेज करना पड़ता है इस तरीके से। तो मैं इस थ्योरी को लर्न किया, लोगों को जाना, बहुत कहने के लिए तो 45 लाख रुपीज मेरा खर्च हुआ, लेकिन उससे ज्यादा खर्च हुआ। मतलब कई बार एक्सपेरिमेंट करना, टीम को बनाना, लोगों को लाना, कई बार ड्रोन्स का टूट जाना। बट कई बार ऐसा होता था ना, 20,000 रुपया के चक्कर में 2 महीना बैठे, कई बार होता था 5-7 लाख रुपए एक साथ आ गया, कई बार होते थे, कई मतलब इट्स 3,000 रुपये के लिए वेट कर रहे हैं, 3,000 आएगा तो यहाँ से ट्रैवल स्टार्ट करेंगे, सब फोन कर रहा है। तो this it happens, you have to manage। बट सडनली उसके बाद जब कस्टमर से अच्छा इन्वेस्टर कोई नहीं। जिस दिन से डेवेस्ट ने कस्टमर पे रिलाई करना स्टार्ट किया, देखिए अगर आपको अपने 1,000 रुपए भी कस्टमर से कमाया ना, तो एक इन्वेस्टर आके आपको 10,000 रुपया देगा। इंडिया में पैसा कमाना है लोगों को, जिसने मतलब जवाहर हमने किसान स्टेशन डाला, एक किसान स्टेशन डालने का हमारा कॉस्ट 20 लाख था। जैसे ही हमारा किसान स्टेशन रन किया, उसी एरिया के 4-5 लोग आ गए कि भैया ये स्टेशन हमको भी खोलना है, फ्रेंचाइजी मोड में मैं आ गया। मतलब आई वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इन्वेस्टर, फ्रेंचाइजी के लिए लोग, क्योंकि जैसे लोगों ने पैसा कमाना देखा तो लोग आते हैं, लोग फॉलो करते हैं। सो कहते हैं ना कि कस्टमर भगवान होता है, सच में कस्टमर भगवान होता है। सही बात है। तो इसी केस में मतलब आपने ऑब्वियसली कुछ की पीपल को अप्रोच किया, उनके अगर वो नहीं होते तो डेफिनेटली मुश्किल होता और टाइम लगता हो सकता है। तो आप नेटवर्किंग के केस में ऐसे कुछ की पीपल हमें जो जानने चाहिए फॉर श्योर कि एटलीस्ट उनसे तो कनेक्ट होना ही चाहिए, सो दैट आई कैन एक्सपैंड, राइट? वो कौन से लोग, कैसे लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं, कौन से लोग हैं जो जिनका कनेक्शन आप मतलब बना के रखना चाहिए आपको? देखिए दोस्त, आपको पता है कि इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, ये जो डेटाबेस है ना, देखो बड़ा एक ट्रिक है। आज आप मेरा बिजनेस सीक्रेट मैं आपको बता दे रहा हूँ। वेंडर्स जो होते हैं ना आपके बिजनेस के, उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप कीजिए। अगर आपको कोई चीज 2 रुपया सस्ते में मिल जाएगा ना, तो आप उसको 1 रुपया सस्ते में बेचोगे। मतलब मार्केट में मान लीजिए पार्टिकुलर कोई एक प्रोडक्ट है, एक पेन है, राइट? तो ये पेन 10 रुपए में मार्केट में अवेलेबल है, तो इसको आप 11 में नहीं बेच सकते हो, 9:45 में, 9:30 में बेच रहे हो। तो अब इसकी क्वालिटी को कंट्रोल तो नहीं करोगे। कस्टमर को हमेशा बेनिफिट चाहिए, तो कॉस्ट बेनिफिट चाहिए या क्वालिटी इनहैंस चाहिए। तो आप कटिंग कहाँ कर सकते हो? एक तो अपने खर्चे में, दूसरा आपका जो रिलेशनशिप वेंडर के साथ, वेंडर को सपने दिखाओ, उसको स्किल समझाओ कि भैया आज तुम मेरे को अगर ये सर्विस, जैसे मैं किसी से ड्रोन्स का पार्ट लिया, तो मैं उसके साथ रिलेशनशिप, और लंबे समय के लिए बोलो कि भैया आज मैं आपके साथ धंधा कर रहा हूँ, आज मैं आपसे 5 पीस खरीदता हूँ, अगर आज ये डील क्रैक हुआ तो 5 लाख पीस मैं खरीदूंगा। यही रीजन है कि। और देखिए दूसरा क्या हो जाता है, जैसे आज मेरी टीम में कन्हैया भाई, हमारे को फाउंडर, कन्हैया जी ने बहुत काम किया, हमारे को फाउंडर ये ठाकुर जी, माधवेंद्र कुमार ठाकुर जी, तो इन लोगों ने भी मेरे जो ट्रैवल बुकिंग पार्टनर्स हैं, मेरे जो गाड़ी प्रोवाइडर हैं, ये सब एक दोस्त बन जाते। देखिए एम्प्लॉय और वेंडर
टू पीपल्स आर, और उसके बाद ये दोस्त कैसे बने? अचानक से किसी एक सर्विस के लिए अपन फोन किया, पहली बार सर्विस यूज किया, बातचीत हो गई, दोस्ती हो गई, उनको आपका विजन समझ में आ गया कि अच्छा, और उनको भी आपके साथ बिजनेस करना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए रिलेशनशिप विद दीज थिंग्स। और उसके बाद कई लोग, आजकल मैंने देखा है स्टार्टअप में कल्चर क्या हो गया कि आप जो इवेंट अटेंड करने जाते हो, देयर आर मल्टीपल, बहुत सारे इवेंट मत अटेंड करो। यू डोंट नीड टू बी छपास करो, अपन को भी था बहुत ज्यादा छपास करो जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपको उस प्रोग्राम में सबसे पीछे बैठे हो, आपको किसको सेलेक्ट करना है, ये एक लिस्ट बनाना, मुझे इस आदमी को पिक करना है। जैसे आज आप ही के प्लेटफॉर्म पे मुझे उम्मीद है, जैसे आपका जो पिछला इंटरव्यू था इजी कृषि के साथ, मतलब मैंने इजी कृषि का साइट देखा और मुझे उनके साथ जुड़ना है, मुझे उनके साथ काम करना है। तो दैट्स हाउ, मतलब डेफिनेटली वो भी इस इंटरव्यू को देखेंगे, मैं भी देखा अच्छा काम कर रहे हैं, एफपीओ वगैरह को हमें भी कनेक्ट करना है। तो आपने जैसे कहा था, मेरा भी ये लालच था कि भाई के विरुद्ध धंधा तो कमाना है। सो दिस जो आपके इंडस्ट्री डोमेन में, अब अपन को प्रभाव भाई को कन्विंस करना है कि देखो भाई आपके बिहार में आपका मैं काम कर सकता हूँ, अब ऐसा करो, कॉस्ट थोड़ा कम करो। प्रभाव भाई डेफिनेटली अपने कॉस्ट को कम करेंगे जब मेरा यूजर ये हुआ, तो ये मेरे पूरे पैकेज को इनहेंस करेगा। मतलब मेरा कॉम्पिटिटर कितना भी सोचेगा कि मैं देवेश भाई को बीट करूं, देवेश भाई का सीक्रेट तो भाई वेंडर रिलेशनशिप, वेंडर के साथ दोस्ती है, खाना पीना है, अपन का यारी है। अपन, तुम अगर 10 रुपए कम करोगे, अपन का वेंडर जो है सो अपन 20 रुपए कम करेंगे, दोनों फ्यूचर में कमा लेंगे। सो आपके पास पूरी फौज होनी चाहिए फाइट करने के लिए। सो वेंडर रिलेशनशिप इज वेरी मच नाइस, वेरी वेल एक्चुअली सेड। मुझे मूवी याद आ गई सुल्तान वाली, आपको याद है जब वो सुल्तान के लिए वो एक कुकर पे उसका स्पॉन्सरशिप लेने गया था, तो फ्यूचर एक विजन दिखाया था, राइट? तो दिस एनिमेशन, इनफैक्ट जैसे आपने बताया मुझे वही क्लिक किया, एंड दैट्स अ वेरी कॉमन सेंसिकल थिंग दैट यू शुड एक्चुअली डू, राइट? फैंटास्टिक। नाउ लेट अस गेट टू सम सेल्फ डेवलपमेंट पार्ट ऑफ इट। मैं तो डेफिनेटली जानता हूं, बट हम जानते हैं, हम ये लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस पोजीशन पे आप अपने को डेवलप ऑन अ डेली बेसिस कैसे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद हु इज योर मेंटर एंड what is the importance of the mentorship in your life? देखिए, मेंटर्स मतलब देखिए, सीखना जो होता है ना जिंदगी में, एक गुरु नहीं होता आपको। देखिए मेरा लाइफ, अपन जब बच्चा बड़ा होता रहता है ना, वो जो आसपास में होता है, तो अपन चूंकि ब्राह्मण फैमिली से थे, पूजा पाठ वाली थी, तो बचपन में हनुमान जी का पूजा करना मेरे को, मतलब हनुमान चालीसा मेरे पास अपन पढ़ा, और बगल में एक मंदिर था खजौली टेलीफोन एक्सचेंज में, तो वहां पे रोज सुबह पे 7:30 बजे जो है सो चरणामृत और प्रसाद लेने के लिए जाता था मैं। तो अब हम देखा कि ये बंदा जो है ना, जो बोलता होता कुछ नहीं, खड़ा है गदा वदा लेके, इसको सब बोल रहे हैं और ये चुप है, अपन को उससे बात करना। अपन के दिमाग में कभी आया नहीं कि मूर्ति है ये, अपन को बोलते थे कि यार सब इससे पूछ रहा है और कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता होगा, मेरे को बेनिफिट मिलता है कि देखो मेरे को रोज यहाँ पे प्रसाद मिल जा रहा है, बिना बोले बंदा इतना सारा काम कर दे रहा है, ये अपन का फ्रेंड बने। वो अपन फिर बोला, अपन दादी जी को पूछे कि इस बंदे के साथ कैसे दोस्ती किया जाए, अपन पूजा स्टार्ट किए जिंदगी में, और वो हनुमान जी का पूजा हुआ जो स्टार्ट हुआ, वही मेरी जिंदगी सारी दुनिया बनती गई। मेरे दादाजी कहानियां सुना। देखिए कहते हैं ना कि एक संयुक्त परिवार जरूरी होता है। आज के डेट में लोग न्यूक्लियर फैमिली जीना स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपके पिताजी आपको जितना नॉलेज दे, इससे ज्यादा आपके बच्चों को देंगे। सो माय ग्रैंडपा एंड फिर मेरे फादर्स स्टोरीज देते गए, दे बिकम माय पर्सनल। उसके बाद क्या हुआ कि आपकी जिंदगी में कोई एक डिसिप्लिन, एक आदत बन गई। कहते नहीं, पहले तो जब जवान हुए तब तो मोहब्बत एक आदत बन गई थी, बड़ी बड़ी लत थी। बचपन से एक आदत हो गया पूजा करने, मैं बिना नहाए बिना पूजा किए वो अपन खाना नहीं खाते। ये अब मैं नहीं मानता कोई भी अगर आपको, देखिए आदत क्या चीज होती है ना, जो शुरुआती कुछ दिन, जैसे अपन को पता है, अपन देखिए कुछ आदमी मांस मछली नहीं खाते हैं, कुछ खाते हैं, ये उनके बचपन में इंस्टिंक्ट डाल दिया। जो भी आदत, जो भी आप रिपीटिंग करो तो अपन को एक आदत होगी, आपके पूरे दिनचर्या में कोई एक आदत आपकी बन जाए। उसके बाद क्या होता है कि जिद्दी प्रवृत्ति क्या होती है, जैसे मुझे अभी तक याद है, लोग इसे ट्राई ना करें, अपन को ठंडी की रात में, पूछ की जो ठंडी रात होती है जिसमें सब गर्म कपड़े बन के सो जाते हैं, तो अपन अब आपको नींद आने वाली है, फिर आपको रजाई खोल के आपको हाथ पैर धो के आना। मेरे जिंदगी में एक और डिसिप्लिन था कि आपके पास हमेशा दो टास्क होते हैं, एक टफ और एक लेस। टफ हमेशा रिवार्डिंग होता है,
और ये टफ हमेशा कोई बड़ा चीज नहीं होता है, मतलब टफ किसी भी काम में, अगर मान लीजिए कि आपको थाली धोना है, राइट, मम्मी को सपोर्ट करना, थाली धोना है, बड़ा इरिटेटिंग काम है, लेकिन अगर आप धोते हो तो आप एक डिसिप्लिन रखते हो, आप पूजा करते हो, मैं ऐसा नहीं कि आप स्पिरिचुअल हो, भगवान से मांगो, ये आपकी एक आदत हो गई। तो ये जो आदत होती है वो डिफिकल्ट होती है, बाद में ये आदत आपको कंट्रोल करती है, आपको डायरेक्शन दिखाती है, गाइडेंस दिखाती है। तो मेरी जिंदगी, फिर उसके बाद मैंने डायरी लिखना है स्टार्ट कर दिया, तो डायरी बहुत का ये हो गया। डोंट बी डिपेंडेंट। मैं एक चीज और, थोड़ा फिलोसफिकल लगेगा आप लोगों को, डोंट सीक लव आउटसाइड। अपन को अभी भी लगता है कि आप पहाड़ों पे जाएंगे, पीली साड़ी पहनी हुई वो दौड़ती हुई चली आएगी और मैं पीछे पीछे गाना गाते हुए चलूंगा। दैट्स इमेजिनरी, प्रैक्टिकल जीवन में नहीं होता है, वो आप ही हो। तो आपके अंदर का एक गुरु चाहता है जो आपको अदर गुरु चूज करने में मदद करता है। देन आप कुछ बुक्स पढ़ते हो बचपन में। अब इमेजिन कीजिए, एक गांव का एक लड़का, उसको स्टीव जॉब्स के बारे में पता है, न्यूज़पेपर्स मेरे यहाँ आते थे। उसके बाद चूंकि मेरा सबसे अच्छा होता है, मैं गांव घर में भाग भाग के मूवीज देखता था, तो अब अजय देवगन को मैंने देखा जिगर मूवी में लड़ते हुए, सारी चीज करते हुए, तो दे बिकम्स लाइक गुरु स्टार्ट टू फॉर्म कि अच्छा ट्रूथ बोलना इज गुड थिंग, बुरे इज गुड। तो ये एक मेरा सेव किया। फिर जब हम प्रोफेशनल लाइफ में मैं आया, तो प्रोफेशनल लाइफ में देयर आर सम पीपल जो जिन्होंने मुझे अच्छी गाइडेंस दी। शुरुआती में अच्छे वो नहीं लगा मेरी, जो जब मैं काम कर रहा था, परवीन खुराना हमारे पहले हमारे क्लाइंट या बॉस जो भी कहिए वो होते थे। तो देयर आर सीरीज ऑफ पीपल हु विल गिव यू लेसन, एंड सबसे बड़ा गुरु होता है फेल्योर। दैट टीचेस टीच यू, वो बड़ा खतरनाक चीज होता है, दैट स्लैप यू वेरी हार्ड। व्हेन फेल्योर आपको पता कब चलता है, देखिए सबसे बड़ी एक, चूंकि मेरा ये टॉक लंबा चल जा रहा है, बहुत सारे लोगों को फेल्योर पता ही नहीं होता है, मतलब आप फेल्योर कर चुके हो और आप रियलाइज नहीं कर रहे हो, और कोई थर्ड आदमी आपको रियलाइज करवाता है कि यू हैव बीन फेल्ड। रेस्पेक्ट दैट पर्सन। निंदक नियर राखी दैट पर्सन, क्योंकि वो आपको बचा रहा है, आप एक वहम में जी रहे हो ना, थिंग्स आर गोइंग ऑन, दैट्स द डॉक्टर, उसको सुनो, उसको पकड़ो, और वो आदमी आपका गुरु बन जाता है। दैट्स हाउ इट्स हैपेंड। एंड टुडे व्हाटएवर वी आई एम, जिन लोगों ने मुझे गाली दी है, जिन लोगों ने मुझे 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 हार्ड वर्ड्स कहे, बाद में मैं उनको कॉल किया, उन्होंने भी अपोलोजाइज किया, अरे उस वक्त कुछ था, मूड खराब हो गया, तुमने मुझे कॉल किया, बड़ी अच्छी बात है, क्या बात है। तो अपना फोन नंबर, शुरुआती में फोन नंबर बड़ा बदलता था, आज 5-4 साल से मेरा नंबर नहीं बदला। गुस्से में लोग आपको बोलेंगे, जब आप स्टार्टअप करो, वो फिर उस बंदे को 1 घंटे के बाद कॉल करके देखो, ट्राई करो, कितना भी खराब बंदा क्यों नहीं होगा, कितना भी उसका खराब बैकग्राउंड क्यों होगा, वो आपसे अच्छे नहीं बात। So that's your guru. All the people who are talking very hard are your guru. Well said. Wow. तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी लर्निंग तो मुश्किल से मिल सकती है हमें. In fact, we should be very conscious about getting to respect people who comes in your way, who gives you a difficulty. Right? Great. So, being in field, आप अपने माइंड से, लेट मी आस्क यू दिस कपल ऑफ क्वेश्चंस, लाइक आप बुक्स पढ़ते हैं, और कौन कौन से बुक आप लाइफ टाइम में यूज कर चुके हैं एंड रिकमेंड करते हैं लोगों को? देखिए किताबें, सॉरी बाय द वे, ही इज ऑथर ऑफ 3 बुक्स ऑलरेडी. मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि आप कौन से बुक्स पढ़ते हो, so it's kind of but please share this, what books you recommend and what books you have learned from most. सबसे पहले देखिए, मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि आज के डेट में लोगों को लिखने का बड़ा शौक है. आप लिख तभी पाओगे जब आप पढ़ बहुत पाओगे. मैं जैसे आपको शुरुआती में इंटरव्यू में बताया कि मैं वो भी पढ़ जाता था, वोकैबुलरी आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए. मैं वो भी पढ़ जाता था जो लोग नहीं पढ़ते. जो प्रोडक्ट में, अब देखिए कोई भी डब्बा वब्बा आता है ना प्रोडक्ट का, उसमें रहता है प्रोडक्ट को कैसे यूज करें, टर्म एंड कंडीशन, छोटे छोटे अक्षर. मैंने, चूंकि मेरी जिंदगी का प्रिंसिपल है कि मैं वो चीज जरूर करूंगा जिसको करने में थोड़ी डिफिकल्टीज होती है. बड़ा ये चीज बड़ी, किसको मन लगता है? कोई आदमी बोला मेरे को बड़ा मजा आता है पढ़ने में. नहीं मजा आता है, वो कहानी में तुमको मजा आ रहा है. लोगों को सरस सलीला चंपक पढ़ने में बड़ा मजा आता था, उनके असली टेक्स्ट बुक पढ़ने में मजा नहीं आता था. बट रीड इट. उस वक्त उस पार्टिकुलर टाइम में आपको समझ में नहीं आता होगा. तो रिच डैड पुअर डैड, ये सब सारा चीज होता है. 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये जो किताबें होती है
कुछ देर पन्ना पलटे, फिर अरे नहीं यार नहीं पढ़ना है, पढ़ जाओ। उस वक्त तुमको कुछ समझ में आने, लेकिन आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में वो बैक्स आती है जो भी चीजें आप पढ़ते हैं। एंड सो और